नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। वॉल स्ट्रीट पर फिर से होगा प्रदर्शन। उद्योगपति घरानों के लाभ की आलोचना करने वाले अमेरिकी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को एक बार फिर से वॉल स्ट्रीट पर विरोध प्रदर्शन करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके पहले सप्ताह अंत में अपने विरोध प्रदर्शन से ब्रुकलिन पुल पर यातायात बाधित करने वाले लगभग 700 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। न्यूयॉर्क के इस वित्तीय जिले में लोगों के विरोध प्रदर्शन का सिलसिला तीसरे सप्ताह में पहुंच गया है। यह प्रदर्शनकारी सरकार समर्थक, बैंकिंग बेलआउट और अमेरिकी राजनीति में उद्योगपतियों के प्रभाव की खिलाफत कर रहे हैं। एक गिरफ्त प्रदर्शनकारी ने बताया कि ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट आंदोलन में सैकड़ों प्रदर्शनकारी भाग ले रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर युवा हैं। यह प्रदर्शनकारी बड़े उद्योगपति घरानों के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। हालांकि कई प्रदर्शनकारी इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि इस आंदोलन के बाद भी आर्थिक तंत्र में वैसा बदलाव नहीं आएगा जिसकी वह मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों के मुताबिक उन्हें कोशिश करनी चाहिए। प्रदर्शन का यह सिलसिला देश के दूसरे हिस्सों जैसे वॉशिंगटन, बोस्टन, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और न्यू मैक्सिको तक पहुंच गया है। ISI और हक्कानी नेटवर्क के बीच संबंध। हाल ही में सेवानिवृत्त हुए अमेरिका के शीर्ष सैन्य जनरल एडमिरल माइक मुलेन ने रविवार को कहा कि ISI और हक्कानी नेटवर्क के बीच संबंध बहुत अच्छे से लोग जानते हैं और जरूरत है कि इस्लामाबाद खुद को इससे अलग करे। इससे पहले मुलेन ने हक्कानी और ISI के बीच संबंध बताकर पाकिस्तान में विवाद पैदा कर दिया था। मुलेन ने CNN को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान में हक्कानी सबसे ज्यादा उग्र आतंकवादी गुट है और अलकायदा का समर्थक है। अमेरिका ने जारी किया यात्रा अलर्ट। अलकायदा के शीर्ष आतंकी मौलवी अनवर अल अवलाकी के मारे जाने के बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने दुनिया भर में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए यात्रा अलर्ट जारी किया है। यमन मूल के अमेरिकी चरमपंथी अवलाकी और अलकायदा के प्रचारक समीर खान गत 30 सितंबर को पूर्वी यमन के मरीब क्षेत्र में ड्रोन हमले में मारे गए थे। अमेरिकी विदेश विभाग ने गत शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में अपने नागरिकों को सतर्क रहने को कहा है। इसमें आशंका जताई गई है कि अवलाकी की मौत का बदला लेने के लिए दुनिया भर में अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाया जा सकता है। पाकिस्तान के एबटाबाद में गत 2 मई को ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अवलाकी की हत्या को अलकायदा के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। अमेरिका ने उसे वैश्विक आतंकी घोषित कर रखा है। अप्रवासियों के अधिकारों में कटौती करेगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में बसने का ख्वाब देखने वाले भारतीयों को यह खबर थोड़ा निराश कर सकती है। ब्रिटिश सरकार अप्रवासी लोगों के देश में स्थायी रूप से बसने संबंधी अधिकारों पर अंकुश लगाने की योजना बना रही है। ब्रिटेन में बसने की इच्छा रखने वाले हजारों भारतीयों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। एक खबर के मुताबिक कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार इस योजना के तहत लोगों को ब्रिटेन में काम करने की इजाजत तो देगी, लेकिन उनके स्थायी तौर पर बसने के अधिकार सीमित कर दिए जाएंगे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ब्रिटेन में काम करने वाले अप्रवासियों को 5 साल बाद यहां स्थायी तौर पर रहने का अधिकार मिल सकता है, लेकिन रिश्तेदारों के उनके साथ रहने के अधिकारों को सीमित किया जाएगा। ब्रिटेन की गृह मंत्री थेरेसा मे अप्रवासियों के अधिकारों में कटौती की योजना पर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अप्रवासियों के आने और काम करने के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि वह स्थायी रूप से यहाँ रह सकते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में रहने के अधिकार के तहत यूरोपीय संघ के लोग इस प्रकार के नियमों से प्रभावित नहीं होंगे। वान और हल लेने की सगाई। क्रिकेट और सिनेमा की दुनिया के 2 और सितारे घर बसाने को तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया के महान लेग स्पिनर और ब्रिटिश अभिनेत्री एलिजाबेथ हर्ले ने 10 महीने से जारी रोमांस के बाद सगाई कर ली है। वॉन इन दिनों स्कॉटलैंड में एक गोल्फ टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने हर्ले से सगाई की है। सगाई में हर्ले का 10 वर्षीय बेटा भी मौजूद था। रिपोर्ट के अनुसार स्कॉटलैंड के ओल्ड कोर्स होटल में वॉन ने 46 वर्षीय हर्ले के साथ घुटनों के बल बैठकर विवाह का प्रस्ताव रखा था। वॉन ने 2 हीरो से जुड़ी एक अंगूठी हर्ले को दी। इसके पश्चात डिनर के बाद ईस्ट कोस्ट में उन्होंने सगाई कर ली। इससे पूर्व हर्ले का विवाह भारतीय उद्योगपति अरुण नायर से हुआ था। पिछले साल दोनों अलग हो गए थे। वॉन का भी यह दूसरा विवाह है। कैप्टन बने शक्ति कपूर। छोटे पर्दे के चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 5 का प्रसारण शुरू हो चुका है। इस बार बिग बॉस के घर में सबसे खास बात यह है कि 14 प्रतिभागियों में से सिर्फ एक पुरुष है और बाकी सभी महिलाएं। यही नहीं, पहली बार शो में किसी गर्भवती प्रतिभागी को भी शामिल किया गया है। बिग बॉस के घर में प्रवेश करने से पहले 53 वर्षीय शक्ति कपूर ने कहा कि शो को लेकर वह काफी उत्साहित हैं। यहाँ पर राम, सीता और रावण सभी होंगे। कार्यक्रम के दौरान शक्ति अपने
चिरपरिचित अंदाज समेत कई फिल्मी अदाएं दिखाएंगे। शो में भाग लेने के फैसले के बारे में अभिनेता ने कहा कि इसमें दर्शकों को उनका टैलेंट देखने का भी मौका मिलेगा। बहरहाल शक्ति कपूर को पहले ही दिन इस शो का कैप्टन बना दिया गया है। दिसंबर में होगी शूटिंग की घोषणा। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत और बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की 3 भाषाओं में बनने जा रही फिल्म राणा की शूटिंग की डेट दिसंबर में घोषित की जाएगी। मुंबई स्थित इरोस इंटरनेशनल ने यह बयान ऐसे समय में जारी किया है जब ऐसी खबरें आई थी कि रजनीकांत के 29 अप्रैल को राणा की शूटिंग के पहले ही दिन बीमार होने और अस्पताल में भर्ती कराए जाने की वजह से यह फिल्म रोक दी गई है। इरोस इंटरनेशनल मीडिया के प्रबंध निदेशक सुनील ने जोर देकर कहा कि वह रजनीकांत के लिए भागदौड़ नहीं चाहते हैं, जो अपने गुर्दे के इलाज के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। बाइडेन के भाई को भारत से मिले संदिग्ध पैकेट। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बाइडेन के छोटे भाई को डाक के जरिए भारत से भेजा गया एक संदिग्ध पैकेट मिला है। संघीय जांच ब्यूरो FBI ने इसमें भरे पाउडर के एंथ्रेक्स होने की संभावना व्यक्त की है। इस बारे में कानून प्रवर्तन अधिकारियों और बाइडेन के भाई फ्रांसिस बाइडेन ने कुछ नहीं कहा है कि यह पैकेट भारत के किस स्थान से भेजा गया है। इस पैकेट को फ्रांसिस के पते पर भेजा गया था और जैसे ही उन्होंने इसे खोला, इसमें भरा संदिग्ध सफेद पाउडर उनके हाथों पर फैल गया। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बाइडेन ने तत्काल पुलिस को बुलाया, जिसने आसपास के इलाके को खाली करा लिया। पैकेट प्राप्त करने वाले 57 वर्षीय बाइडेन और उनकी प्रेमिका मिंडी को नजदीक के एक अस्पताल में ले जाया गया है। वहां से अब उन्हें छुट्टी भी दे दी गई है। बाइडेन फ्लोरिडा में एक चैरिटी स्कूल के प्रमुख हैं, जिसके तहत 8 ट्यूशन फ्री चार्टर स्कूल संचालित होते हैं। यह स्कूल उन छात्रों को दाखिला देते हैं जो या तो अपना स्कूल छोड़ चुके हैं या फिर जिनके स्कूल छोड़ने का खतरा होता है। ब्रह्मांड अध्ययन में जुटे हैं 140 भारतीय वैज्ञानिक। स्विस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रविवार को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के परमाणु अनुसंधान केंद्र सन पहुंचने से परिपूर्ण हुआ। राष्ट्रपति ने वहां डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रॉबर्ट एमर से औपचारिक बैठक और वैज्ञानिकों से बातचीत की। गर्व का विषय है कि सन में ब्रह्मांड की संरचना, उत्पत्ति और अस्तित्व को लेकर चल रहे रिसर्च प्रोजेक्ट एलिस में 140 भारतीय वैज्ञानिक भी लगे हैं। पंजाब और जम्मू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक भी परमाणु अनुसंधान केंद्र सन से जुड़े हुए हैं। यह केंद्र पृथ्वी के गर्भ में 7 फीट नीचे निर्मित है और प्रोटॉन से घिरे होने के कारण काफी संवेदनशील भी है। सन की परिधि एक मॉडर्न सिटी की भांति विशाल है। वर्तमान में यहाँ 6 शोध परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। जम्मू विश्वविद्यालय से आई अनुसंधान डॉक्टर रेणुबाला ने बताया कि एलिस प्रोजेक्ट दुनिया के आने वाले अनुसंधानों में से एक है और ब्रह्मांड के रहस्यों तक पहुंचने की राह में आगे बढ़ रहा है। 2 दशक के सन से जुड़ी डॉक्टर अर्चना शर्मा ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि भारतीय इस परियोजना में हिस्सा ले रहे हैं। सन परमाणु अनुसंधान की एक यूरोपीय संस्था है। 20 मेंबर्स स्टेट वाले इस केंद्र की स्थापना 1954 में स्विस फ्रांस की सीमा के निकटतम जिनेवा में हुई थी। रब्बानी के हत्यारों का प्रत्यर्पण करे पाकिस्तान। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजाई ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी की हत्या में शामिल लोगों के प्रत्यर्पण की मांग की है। समाचार एजेंसी के अनुसार अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजाई ने रविवार को एक बयान जारी कर रब्बानी की हत्या में शामिल लोगों को प्रत्यर्पण करने की मांग की है। राष्ट्रपति भवन से जारी एक बयान में कहा गया है कि 20 सितंबर को रब्बानी की हत्या करने वाला व्यक्ति पाकिस्तानी नागरिक था। रब्बानी उच्च शांति परिषद के प्रमुख थे। परिषद का लक्ष्य देश में 10 वर्षों से जारी हिंसा को खत्म करने के लिए उदारवादी तालिबान से बातचीत करना था। काबुल में रब्बानी के घर में एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को विस्फोट के जरिए उड़ा लिया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। उस समय रब्बानी उदारवादी तालिबान के साथ शांति वार्ता कर रहे थे। रविवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। इन लोगों ने पाकिस्तानी सेना द्वारा सीमा पर की जा रही गोलीबारी की निंदा की और रब्बानी की हत्या के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के हाथ होने का आरोप लगाया। काबुल में इस तरह के विरोध प्रदर्शन के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। अफगानी नागरिकों ने पाकिस्तान और ISI पर अपने हित साधने के लिए आतंकी संगठनों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। और अब आज के मौसम की जानकारी। सोमवार की सुबह आसमान में ज्यादातर बादल रहेंगे, वहाँ हल्की धूप के साथ तापमान रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस। वहीं दिन के समय भी ज्यादातर बादल और हल्की धूप के साथ तापमान रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस। शाम के समय भी बादलों का समा बना रहेगा, वह तापमान रहेगा 16 डिग्री सेल्सियस और रात भर भी बादलों के साथ तापमान रहेगा 7 डिग्री सेल्सियस।
तो ये थी आज तक की न्यूज और अब समय हो चुका है विदा लेने का।